कर्मचारियों व जिम्मेदारों की मनमर्जी से प्रधानमंत्री आवास से वंचित है गरीब परिवार। उज्जवल पटवा पहुंचे ग्रामवासियों के बीच। उज्जवल पटवा ने सुनी अपात्र हुए गरीब जन की पीड़ा। आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको मनासा सहित नीमच जिले की लेटेस्ट धरातली खबरें नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको आपकी अपने मोबाइल में मिलती रहे। आइए बात करते हैं मनासा विकासखंड की ग्राम पंचायत में क्या चल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना सूची को लेकर। प्रधानमंत्री आवास योजना में लीपापोती धरातल पर कुछ और ही देखने को मिल रहा है। जिनके पास रहने के घर तक नहीं है, यानी जो महज झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं, उनके नाम तक प्रधानमंत्री आवास सूची में नहीं है। यानी ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों द्वारा ऐसे गरीब व वाजिब हितग्राही को अपात्र घोषित कर गरीब का हक छीन लिया गया है। तो निश्चित ही उस चयनित प्रधानमंत्री आवास सूची का धरातलीय मूल्यांकन सार्वजनिक रूप से किया जाना चाहिए कि अगर ऐसे गरीब परिवार को अपात्र घोषित कर योजना से वंचित किया है तो निश्चित जिनका चयन हुआ है वो तो बिल्कुल खुले आसमान के नीचे ही अपने जीवन का यापन कर रहे होंगे, या ये कहा जाए कि जिम्मेदारों के निजी लाभ के तहत प्रधानमंत्री आवासों की सूचियां बनी हैं। नीमच जिला कलेक्टर, मनासा क्षेत्रीय विधायक व नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद को इस ओर गंभीर होना चाहिए। भौतिक सत्यापन के तहत आज मनासा विकासखंड की ग्राम पंचायत देंथल के अति गरीब व दिव्यांग विधवा सहित ऐसे कई परिवार हैं जिनके पास न रहने के लिए घर है न कोई जमीन है। इसके उपरांत भी जिम्मेदारों द्वारा इन्हें प्रधानमंत्री आवास की सूची से अपात्र घोषित कर वंचित किया गया है। जब पीड़ित लोगों की कोई सूद नहीं ले रहा है तब उन्होंने गरीब असहाय के हित में सदैव आवाज उठाने वाले भाजपा नेता उज्जवल पटवा को धरातली स्थिति से अवगत करवाया। उज्जवल पटवा ने ग्राम पंचायत देंथल में गरीब व पात्र व्यक्तियों के घर घर जाकर देखा तो स्तब्ध रह गए। उज्जवल पटवा ने पटवारी व सरपंच से भी इस संबंध में गहन चर्चा की तो वो एक दूसरे पर बात को डालते रहे। वहीं सचिव पंचायत से नदारद थे। गरीब वाजिब हकदार हितग्राहियों में समृद्ध पिता फकीरचंद बलाई, बुलबुल पिता धनराज बलाई, कन्हैयालाल बलाई, तुलसीबाई पति सुखलाल आदि ने उज्जवल पटवा को अपनी पीड़ा बताई। उज्जवल पटवा ने सभी को आश्वस्त किया कि ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों की लापरवाही व अनदेखी से व शासन व राज्य सरकार की जनहितैषी योजना से वंचित रखने की मंशा रखने वाले ऐसे लोगों की धरातली सत्यता मनासा क्षेत्र के विधायक माधव मारू व सांसद सुधीर गुप्ता व नीमच जिला कलेक्टर को इस बात से अवगत करवाएंगे और आपका हक व आपका अधिकार आपको हर हाल में मिले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। आइए देखिए क्या कहा गरीब व योजना से वंचित ग्रामीण जन ने व भाजपा नेता उज्जवल पटवा ने। समृद्ध पिताजी का नाम फकीरचंद जी मालवी, देथल। क्या हुआ आपकी प्रधानमंत्री आवास मिला आपको नहीं मिला? नहीं मिला सर, कट गया है वो तो। क्यों, क्या कारण है? आपके पास पहले मकान है क्या? नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी कौन सा मकान में रह रहे हो? कच्चा मकान है। कहाँ है मकान? देथल में। और अभी आप जो जिस मकान में रह रहे हो मकान किस जगह है? यही मकान ही है। ये जहाँ पे आप खड़े हो यही मकान है। टीना भाई जाती बलाई। कौन से गाँव रहते हो आप?
देतल। क्या हुआ आपका मकान नहीं मिला आपको प्रधानमंत्री आवास? आवास योजना में मकान के वाले गया था बटे मंत्री जी बटे, मंत्री जी ने सरपंच साहब कहेगा तो लिखिन दूंगा। अच्छा, मंत्री जी ने बोला कि सरपंच कहेंगे तो ही आपको मकान मिलेगा? तो मकान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा, तो अभी कौन से मकान में रह रहे हो आप? आणि झोपड़ी में रह रहा। इसी झोपड़ी में? हाँ। अच्छा, आपके पास खेती वगैरह है? खेती बाड़ी का ही कौन है? खेती वगैरह कुछ भी नहीं है? अच्छा, तो आपको प्रधानमंत्री आवास मिला? नहीं मिला, अपात्र कर दिया गया। क्यों? मेरे नाम पे जगह जमीन चढ़ा दी गई और मुझे अपात्र कर दिया गया, जबकि मेरे पास कोई जगह जमीन उपलब्ध ही नहीं है। अच्छा, आपके पास खेत वगैरह नहीं है? नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। अच्छा, मकान कौन सा आपका? ये वाला मकान। ये वाला है ना? हाँ। अच्छा, तो किसने बोला कि आपकी जमीन जायदाद थी और आपको इस कारण से मकान? द्वारा अपात्र हो गया हूँ। अच्छा, पटवारी का नाम क्या है? अरुण जी। अच्छा, तो सरपंच से सचिव से बात करी आपने? सचिव और सरपंच से बात की तो उन्होंने बोला कि पटवारी द्वारा अपात्र हो गए। और अच्छा, तो पटवारी जी यहाँ बैठते क्या पंचायत में नहीं बैठते? पंचायत में आते हैं ना, कभी कभी आते हैं। तो जमीन का काम तो वो देखते थे, उन्होंने कहाँ से बता दी खेती आपकी? पता नहीं, किसी और की मेरे नाम पे चढ़ा दी गई और मुझे अपात्र कर दिया गया। क्या नाम आपका? तुलसीबाई। पति का नाम? सुखलाल जी। अच्छा, क्या हो रहा है आपको? क्या हो रहा है? पग कट्टे मिलियो अच्छा, ने दो नन्या। अच्छा, दो बालिका या? हाँ, अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है आपको? अब गोली दवाई हणा 3,000 की आवे क्या लो धान की करूँ कि हणा पेट भरूँ कि मुँह काम करूँ। हाँ, मकान नहीं है आपके पास? मकान कच्चो है। गोपाल जी, ये सुखलाल जी हैं। इनका लकवे के कारण पिछले कुछ समय पहले पाँव काटना पड़ा। जैसा आप देख रहे हैं, उनका जो सीधा पैर है वो कटा हुआ है। ये इस घर में रहते हैं। इस घर की स्थिति भी आपके सामने दिख रही है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ग्राम पंचायत देथल में इनको जो मकान मिला था, उस मकान की पात्रता को जब चेक करने के लिए सर्वे किया गया तो यहाँ निचले अधिकारियों के द्वारा इस परिवार को अपात्र कर दिया गया। इनके कमाने वाला कोई नहीं है, ये महिला है, दो छोटी छोटी बेटियां हैं। ऐसी स्थिति में जो सरकार की योजना है, नरेंद्र मोदी जी जो चाहते हैं कि हर व्यक्ति को मकान मिले, उस योजना के साथ यहाँ के निचले अधिकारियों ने बहुत द्वेषतापूर्ण व्यवहार किया और इस गरीब के साथ अन्याय हो रहा और इसके अधिकारों को दिलाने के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। गोपाल जी, ये हमारे मित्र हैं सम्राट जी। ये अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और देथल ग्राम पंचायत के निवासी हैं। बहुत गरीब व्यक्ति हैं। मैं इनके जो निवास का स्थान है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक बार अपना कैमरा इसकी तरफ करिए। ये इनका निवास स्थान है जो बहुत जर्जर स्थिति में है और मुझे लगता है कि भारत में अभी माननीय प्रधानमंत्री की आवास योजना के बाद ऐसे बहुत कम मकान बचे होंगे। ऐसी परिस्थिति में इस आदमी का दुर्भाग्य ये है कि एक पिकअप कहीं से किराए की लेके आए और उसमें 25,000 रुपये देके इन्होंने फाइनेंस करा के अपना जैसे तैसे रोजी का काम कर रहे थे, रोजगार का काम कर रहे थे। तो उसको यहाँ के सचिव ने आधार बनाकर इसको मकान के लिए अपात्र बना दिया। मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी का जो मंशा है, भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, उसके अनुसार इस आदमी के साथ न्याय नहीं हो रहा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने अधिकारियों को भी सूचित करना चाहूँगा। हमारे कलेक्टर माननीय मयंक अग्रवाल जी बहुत सजग हैं। मैं कुछ ही दिनों में इस पूरी व्यवस्था के साथ पूरी स्थिति को बताते हुए उनसे मिलकर इस आदमी को पात्र बनाने के लिए प्रयास करूँगा। हमारे विधायक ने पुनः अवलोकन करने के लिए जिला पंचायत सीईओ को भी अवगत कराया था कि ऐसे मकानों में जिन लोग पात्र हैं उन्हें पात्र कराया जाए। पर इन सारी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ के जो लोकल अधिकारी हैं और लोकल व्यवस्था के चलते जिस तरह से ऐसे गरीब लोगों को अपात्र बना दिया गया और इन लोगों को जो आज इस परिस्थिति में इनका जीवन यापन करने के लिए मजबूर किया गया, ऐसे में इसकी व्यवस्था निर्धारित होना चाहिए। और जो माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी का मंशा है कि हर व्यक्ति को छत मिले, तो कम से कम ऐसे व्यक्ति को तो छत प्राथमिकता के आधार पर मिलना चाहिए, क्योंकि ना इनके पास कोई खेती की जमीन है, ना इनके जीवन यापन के लिए कोई अन्य साधन है। जैसे तैसे मजदूरी करके, ये बकरी का छोटा सा पालन करके इस बहुत जर्जर अवस्था के घर में ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और ऐसे में अगर इस प्रकार की व्यवस्था होती है तो निश्चित माने ये प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं का, भारतीय जनता पार्टी के जो नीति निर्धारक हैं उनकी व्यवस्थाओं का, और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी के सपनों को जो उन्होंने इस पूरे राष्ट्र के लिए देखा, उसको चूर चूर करने वाला काम यहाँ के लोकल अधिकारी कर रहे हैं। मैं माननीय सांसद जी को भी इससे अवगत कराऊंगा
विधायक जी ने निर्देशित किया है। मैं जिला पंचायत सीओ से भी मिलाऊंगा। साथ ही साथ मैं कलेक्टर महोदय के माध्यम से इस आदमी को और आपके चैनल के माध्यम से चाह रहा हूँ कि अन्य जगह भी जहां इस तरह की अव्यवस्थाओं के कारण पात्र लोगों को वंचित किया गया, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया जाए और पात्र लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए हम जो कार्यकर्ता के रूप में सदैव तैयार रहते हैं। मैं हर क्षेत्र के हर वर्ग के लोग जो वाकई पात्र है उनकी लड़ाई और उनके अधिकारों के लिए लड़ने की व्यवस्था में उनके साथ जुड़कर काम करूंगा। ये शुरुआत है, पर ऐसे पूरे क्षेत्र में अगर कोई वंचित व्यक्ति है तो आपके चैनल के माध्यम से उन्हें जानकारी मिले और उन जानकारी के आधार पर उन्हें उनका अधिकार मिल सके, उसके लिए हम काम करेंगे। क्योंकि हम अधिकार मित्र बनकर उस क्षेत्र में अपनी पूरी टीम के साथ काम करेंगे और लोगों को जो उनके वाजिब अधिकार है उसको दिलाने का काम करेंगे। देथल ग्राम के प्रधानमंत्री आवास में हुई विसंगतियों को और यहाँ के लोगों की जो जन सामान्य की कुछ समस्याओं को लेकर जब यहाँ आना हुआ, इस दौरान प्रधानमंत्री आवास में बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ या ऐसे पात्र व्यक्ति जिनके परिवारों में अपंग व्यक्ति है, खेती की कोई जगह नहीं है, रहने के मकान छपरे गए हैं, ऐसी व्यवस्थाओं के जो लोग हैं जो बहुत गरीब और बहुत तकलीफ में रह रहे हैं, उनको मकान न देते हुए उनका मकान आवंटन की लिस्ट से जब नाम काट दिया गया तो यहाँ के लोगों की शिकायत मिली और शिकायत के आधार पर जब यहाँ के मकानों को देखा और उन लोगों की बातों को सुना और रखा, उस संबंध में हम सभी लोग यहाँ ग्राम पंचायत पहुँचे। ग्राम पंचायत पहुँचने का उद्देश्य हमारा यह था कि उस लिस्ट को प्राप्त किया जाए जिसमें प्रधानमंत्री आवास के लिए चिन्हित लोग की लिस्ट हमें मिले और चिन्हित में से जिन लोगों को पात्र बनाया गया उन लोगों की लिस्ट मिले, ताकि हम ये जान सके कि जिन लोगों को अपात्र बनाया गया, जिनके पास कोई खेती नहीं, रोजगार का कोई साधन नहीं, ऐसे व्यक्तियों को किस आधार पर अपात्र बनाया गया। पर जब हमने सूचना दी कि ग्राम पंचायत हम लोग पहुंच रहे हैं तो ग्राम पंचायत पे ताला लगा हुआ है, यहाँ पर लिस्ट देने के लिए कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों के वाजिब अधिकारों के लिए आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप लोग सक्रियता से इसमें कोई मुद्दा उठाएं, क्योंकि जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है, जो नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से जन सामान्य का जीवन बदला जाए, उस योजना के साथ जो कुठाराघात हो रहा है, उस योजना के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस योजना में लोग जो भाई भतीजावाद कर रहे हैं, जैसा कहा जाता है ना, गंधा बाटे रेवड़ी आप आपको दे, ऐसे में उन्होंने इन गरीब और बहुत ज़्यादा प्रताड़ित, जो बहुत विभिन्न स्थिति में, जो बहुत तकलीफ़ों में, जिनके फ़ोटो हम आपके साथ शेयर किए हुए हैं, उनके घरों पर जब हम गए तो वाकई उनके साथ बहुत अन्याय हुआ। मैं निश्चित रूप से इन सभी लोगों की जो स्थिति है उसको देखकर समझ पाया हूं कि इन लोगों के साथ अन्याय हुआ और मैं इस बात को माननीय कलेक्टर साहब के पास, सांसद जी, विधायक जी के पास पहुंचाऊंगा और नरेंद्र मोदी जी के, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार की, शिवराज सिंह जी के जो सपने हैं, जो लोगों के प्रति जन कल्याणकारी उनकी योजना है, उनका लोगों को लाभ मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। और ऐसी स्थिति में इनके साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे और मान के चलें कि इनको इनके अधिकार दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम आने वाले हफ्ते में कलेक्टर साहब से मिलेंगे और अगर ज़रूरी हुआ तो हमें यहाँ धरना भी देना पड़ा तो हम धरना देंगे, क्योंकि यह पंचायत बंद करने से, पंचायत के कागज़ लोगों को नहीं देने से किसी व्यक्ति को उसके पात्र अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।